शिवराज ने सीएम पद पर ठोक दिया दावा, एमपी में बदल गए समीकरण। शिवराज ने जनता से अपनी सीएम उम्मीदवारी पर लगवा ली मुहर। बीजेपी हाईकमान शिवराज को सीएम उम्मीदवार बनाने को नहीं है तैयार। शिवराज सिंह चौहान अचानक ही सीएम पद की दावेदारी की रेस में सबसे आगे निकलते दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी हाईकमान ने भले ही अभी तक शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान न किया हो, ऐलान करना तो दूर, इस बात के संकेत अभी तक दिए जा रहे थे कि मामा का सीएम पद पर रहने का वक्त समाप्त होने वाला है। सरकार बनेगी तो भी शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाएगा। पीएम मोदी 2 सप्ताह में 3 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में बड़ी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन किसी भी रैली में उन्होंने शिवराज के काम नहीं बताए। संकेत साफ था कि चुनाव शिवराज के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। सीएम पद के 8 दावेदारों को चुनाव मैदान में अलग से उतार दिया गया है, लेकिन शिवराज मैदान छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने सीएम पद पर सीधे दावा ठोक दिया है। शिवराज के बदलते तेवरों से बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और जो नेता खुद को सीएम पद की दौड़ में आगे मान रहे थे, अब वो शिवराज से पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले 2-3 महीने से जमीन पर माहौल बीजेपी के पक्ष में बनना शुरू हुआ है। 3 महीने पहले तक तो राज्य में बीजेपी की जबरदस्त हार दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव के करीब आते आते माहौल बदला है और इसके पीछे मामा शिवराज की मेहनत का बड़ा योगदान माना जा रहा है। और अब मामा ने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि सरकार बनेगी तो सीएम वो ही बनने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में साफ संकेत दिया कि बीजेपी की सरकार बनने पर वे सीएम की कुर्सी के दावेदार होंगे। चौहान ने आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले की एक सभा में लोगों से पूछा कि मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, फिर से भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार को बनना चाहिए कि नहीं। इस दौरान पब्लिक ने उनकी सभी बातों का जोरदार समर्थन किया, यानी शिवराज ने सीधे सीएम पद की दावेदारी जता दी है। शिवराज ने डिंडौरी की सभा में कहा कि जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ है कि नहीं, इसलिए आप बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं, फिर से मुख्यमंत्री बनूं कि नहीं। इस दौरान शिवराज ने लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। वैसे अपनी इस योजना का जिक्र सीएम शिवराज हर रैली में करते हैं और इसे गेम चेंजर भी माना जा रहा है। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के सीएम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस योजना का नाम अपने भाषण में नहीं लेते हैं। दूसरी ओर इस योजना के चलते शिवराज की लोकप्रियता इस समय एमपी में अपने टॉप लेवल पर पहुंच गई है। खासतौर पर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता इस समय शिखर पर है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चरण पादुका कार्यक्रम में शामिल होने डिंडौरी पहुंचे थे। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले कोई भी हमारे भाई हो, वह हमारी बहन हो, उनको नंगे पांव तेंदुपत्ता तोड़ने ना जाना पड़े। इसके लिए हम भाई के पाँव में जूता पहनाएंगे और बहन के पाँव में चप्पल पहनाने का काम करेंगे, ताकि भाई बहन के पाँव में कांटा ना चुभे। उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। इसके आगे शिवराज ने कहा, एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार पैसे देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपए डालूंगा। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए करूंगा। ये 1250 रुपया अंतिम नहीं है, फिर पैसे का जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ाकर 1750 रुपए करूंगा, फिर 1750 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए और 2000 से 2250 रुपए और 2250 से 2500 रुपए, फिर 2500 से 2750 और फिर बाद में 3000 रुपए कर दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।